नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को यह खुली चुनौती दे दी है, क्योंकि आज हिमाचल से लेकर महाराष्ट्र तक जोरदार एक्शन का दिन था। शिवसेना के संजय राउत को दिया गया चैलेंज पूरा करते हुए कंगना रनौत मुंबई पहुंची और हिमाचल से मुंबई तक हर पल हमारे रिपोर्टर्स की टीम ने एक एक एक्शन को कवर किया। लेकिन जिस वक्त कंगना मुंबई के लिए निकली, ठीक उसी वक्त उनका ऑफिस निस्तेनाबूद करने के लिए उद्धव सरकार का बुलडोजर भी निकल पड़ा। दफ्तर के बाहर का छज्जा तोड़ा गया, किचन तोड़ा गया, कैबिन तोड़ा गया, पूरा का पूरा ऑफिस तहस नहस कर दिया गया। और फिर मुंबई में कंगना रनौत की एंट्री होती है। उसके बाद सियासी तूफान खड़ा हो जाता है और इसी बीच शरद पवार, जो कि कद्दावर नेता है, जिन्होंने महाराष्ट्र की सरकार बनाई या फिर कहें तो बनवाई, उनका बयान आता है कि कंगना का ऑफिस तोड़ना गैर जरूरी था, गलत था, क्योंकि मुंबई में और भी अवैध निर्माण है। सवाल है कि आखिर उद्धव सरकार इतनी बेचैन क्यों हो गई थी। कल कंगना के ऑफिस पर नोटिस चिपकाया जाता है, आज उनका दफ्तर तहस नहस कर दिया जाता है। क्या यह महाराष्ट्र सरकार का बदलापुर है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि कंगना ने उद्धव सरकार को ललकारते हुए कहा है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। आज का आर पार इसी पर। जो लोग कहते थे फांसीवाद क्या है, मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में फांसीवाद का सीधा साधारण एग्जाम्पल देखने को मिला है। यह है फांसीवाद, यह है बोलने की आजादी के ऊपर पूरी तरह से चाबुक। अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा वो मकान तोड़ देंगे, तुम्हारा घर तोड़ देंगे, और तो और तुम्हारे साथ वो कर देंगे कि फिर तुम हिम्मत ना जुटा पाओ किसी के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ कुछ बोलने की। सुशांत सिंह राजपूत का अगर इंसाफ मांगोगे तो तुम्हारा ऑफिस टूटा हुआ मिलेगा। अराइवल से कंगना रनौत को अंदर लेकर के जाया गया है और एयरपोर्ट के अंदर फिलहाल कंगना रनौत अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए अंदर जा रही हैं। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। एक तरफ कंगना संजय राउत और शिवसेना को ललकारते हुए मुंबई कूच कर रही थी, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सरकार उनके सपनों पर बुलडोजर चलवा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि कोविड सिचुएशन के कारण 30 सितंबर तक किसी को भी डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, कोई भी डेमोलिशन नहीं किया जाएगा। सर, बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, बीएमसी के अधिकारी यहाँ जवाब नहीं दे रहे हैं सवालों का। सर, आप कानून की ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे। आप हाईकोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे। सर, कानून की ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार हाईकोर्ट का ऑर्डर है। सर, ये देखिए, सर, आप कानून का हाईकोर्ट का पालन करेंगे या सरकार का? मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये बीएमसी की तरफ से आया था। आपने कंगना का घर तोड़ा, क्या 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 तोड़ा है? मेरे को जो बताया वो तोड़ा। हिमाचल से मुंबई के लिए निकलते ही कंगना को तोड़फोड़ की खबर मिल चुकी थी, जिसके बाद कंगना भी उद्धव सरकार के खिलाफ ताल ठोक कर मैदान में उतर आई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा। मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम। अगले ट्वीट में कंगना ने कहा, बाबर और उसकी सेना। कंगना ने इसे पाकिस्तान जैसा भी कह दिया और ये भी कह दिया कि फांसीवाद का असली चेहरा है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने
देशवासियों को जगाऊंगी। बीएमसी कंगना का दफ्तर नेस्त नाबूद करने पर तुली थी और बाहर कंगना के समर्थक जोरदार विरोध में जुटे थे। मैदान में इतना तुम लोग को है ना, रिया का घर जाके तोड़ो। रिया का घर तोड़ने के लिए नहीं है क्या? रिया का घर तोड़ने को नहीं होता है, उसको तुम लोग कोऑपरेट करते हो। हाँ, किसी का बच्चा गया, किसी का बेटा मरा, वही तुम्हारा बेटा मरता, तुम्हारा भाई मरता, तो बहुत गलत हो रहे। गलत हो रहा। आप यही रहती मुंबई कर रहे हैं। मैं सिरपुर से भाग के आया। बताइए नहीं क्यों कर रहे हैं गुंडागर्दी? ऐसा नहीं करने का, क्या सच बोलने का ये है। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी भी वहां पहुंचे, लेकिन सब कुछ तहस नहस करने में जुटी बीएमसी ने उन्हें अंदर तक जाने नहीं दिया। इस बीच कांग्रेस के बड़े नेता सुशील कुमार शिंदे की गाड़ी कंगना के ऑफिस के सामने से गुजरी। मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन सुशील कुमार शिंदे चुपचाप वहां से चलते बने। सुशील कुमार शिंदे इस वक्त जो है यहाँ पर पूछ रहे हैं, मैं तस्वीरें दिखने को सर कंगना का ऑफिस गिराया जा रहा है सर, कुछ जवाब दीजिए सर। और फिर जब कंगना मुंबई पहुंची तो जरा वहां का नजारा देखिए। हमारे संवाददाता उसी फ्लाइट के भीतर मौजूद थे जिससे कंगना मुंबई पहुंची। कंगना किनारे की सीट पर बैठी हुई है और उनके आसपास की जितनी भी सीटें हैं वो सब सिक्योरिटी उनके पर्सनल बैठे हुए हैं जो उनसे बात नहीं करने दे रहे हैं। एयरपोर्ट पर उनके समर्थन में आरपीआई से लेकर करणी सेना तक एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। विरोध में कुछ शिव सैनिक भी वहां थे। कंगना के विरोध में कुछ लोग उनके घर के गेट पर काले झंडे लेकर खड़े हो गए। इन सब के बीच कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ को शरद पवार ने गैर जरूरी बता दिया और ये भी कहा कि मुंबई में और भी अवैध निर्माण है। तो सवाल है कि क्या वाकई उद्धव सरकार ने कंगना के मामले में कुछ ज्यादा ही उतावलापन दिखा दिया, जिसके चलते कंगना को इससे फांसीवाद कहने का मौका मिल गया। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। कंगना के अंगना पर फांसीवाद का बुलडोजर। और कंगना पर बदले के बुलडोजर का विश्लेषण सुनिए। मात्र 24 घंटे की नोटिस के बाद कंगना का दफ्तर तोड़ा गया। कंगना ने सुशांत केस में मुंबई पुलिस पर सवाल उठाया था। 60 दिन तक मुंबई पुलिस कुछ नहीं हासिल कर पाई थी, यह उनका सवाल था। 7 दिन में शिवसेना ने कंगना पर 7 बड़े हमले किए। एक्शन से लगता है कि उद्धव सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। सरकार के एक्शन की चौतरफा आलोचना हो रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। खुद सरकार में शामिल शरद पवार टाइमिंग को लेकर बड़े नाखुश हैं। उद्धव सरकार का कदम अपरिपक्व राजनीति जैसा है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ सामना वालों के पास है? यही शिवसेना जब बीजेपी के साथ 5 साल महाराष्ट्र में सरकार में रहती है तो सरकार का मुखर रूप से विरोध करती है। हर एडिटोरियल में सामना क्या आता है कि बोलने की आजादी होनी चाहिए, सबको बोलने की आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन यहां बोलने की आजादी का इस्तेमाल हुआ तो मकान दुकान दोनों तोड़ दिया गया। मेरे साथ बात करने के लिए आज की